मेरे साथ है काफ़ी 1,35,000 एक का है और 3,040 रुपये एक है। तो ये फ्रॉड हुआ है। लिंक सेंड किया सी उन्होंने, तो उस लिंक तो फिर अगे उन्होंने मेरे तो सारे अपने डेबिट कार्ड की जो डिटेल थी वो मेरे से शेयर करवा ली, तो उस वजह से फिर मेरे पैसे निकल गए। पहले तो मैंने पैसे ट्रांसफ़र करवाने थे IDBI बैंक में, तो जब वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए तो मैं फिर एक उनका बैंक का एक अपना हेल्पलाइन खोल के नंबर लिया। उस नंबर से मेरे को उन्होंने इतना उलझा लिया कि मेरे से अपने डेबिट कार्ड की डिटेल सारी शेयर करवा ली। वो जैसे कॉल सेंटर में लोग बोलते हैं वैसे ही उनकी आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा भी ये एक्चुअली बंदे होंगे, इसलिए मैंने कार्ड की डिटेल शेयर कर दी। बैंक के जो ज़्यादा ये अपने विदड्रॉल हुए पैसे, तो उस टाइम वो बैंक के जो मैसेज आ रहे थे वो भी फ्लिकरिंग हो रहे थे काफ़ी, तो उस वजह से मेरे को पता नहीं चला भी ये क्या हो रहा है। कंप्लेंट तो मैंने की थी उसी दिन ही, तो अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने। बैंक वाले भी बोलते जी ये तो ऑनलाइन फ्रॉड है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। साइबर फ्रॉड के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। पहले लोग स्नैचिंग करते थे, लूट खसूट होते थे, लेकिन अब साइबर फ्रॉड जिस तरह से होते हैं, इससे बहुत इजीली मनी वो अपने अमाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। एक ऐसा ही मामला हमारे साथ आया है जिसमें सीनियर सिटीज़न को धोखे से उनसे पूरी डिटेल ली गई, फिर उनकी जो अमाउंट थी वो अपने में ट्रांसफ़र कर ली गई और उन्हें पता भी नहीं लगा। हमारे साथ हैं कृपाल सिंह जी, 70 वर्ष इनकी उम्र है। सारे जीवन भर की इनकी कमाई थी, लेकिन जो ये साइबर फ्रॉड करते हैं उन्होंने ऑनलाइन इन्हें कैसे जहाँ से मिल लिया। कृपाल जी, ये पूरा मामला क्या था और आपने इसकी शिकायत दी है, क्या ये पूरा मामला? हाँ जी, पहले तो मैंने पैसे ट्रांसफ़र करवाने थे IDBI बैंक में, तो जब वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए तो मैं फिर एक उनका बैंक का एक अपना हेल्पलाइन खोल के नंबर लिया। उस नंबर से मेरे को उन्होंने इतना उलझा लिया कि मेरे से अपने डेबिट कार्ड की डिटेल सारी शेयर करवा ली, तो उस वजह से फिर पैसे जो निकल गए। तो मेरे साथ है काफ़ी 1,35,000 एक का है और 3,040 रुपये एक है, तो ये फ्रॉड हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं कि आपने जैसे उस हेल्पलाइन नंबर से कॉल आया तो आप उन्होंने आपको कोई लिंक सेंड किया था जिस पर आपने क्लिक किया? लिंक सेंड किया सी उन्होंने, तो उस लिंक तो फिर अगे उन्होंने मेरे तो सारे अपने डेबिट कार्ड की जो डिटेल थी वो मेरे से शेयर करवा ली, तो उस वजह से फिर मेरे पैसे निकल गए। अच्छा, आपने उन्होंने जब डेबिट कार्ड की डिटेल आपसे ली तो OTP भी मांगा होगा आपसे, आपने OTP दिया था? OTP मैंने किसी को नहीं शेयर किया है। हाँ जी। अच्छा, कोई OTP आपको नहीं आया था? फिर OTP आए थे लेकिन मैं शेयर नहीं किया। अच्छा, शेयर हाँ नहीं जी, किया। हाँ जी। तो कितनी बार उनका कॉल आया और आपको क्या लग रहा था जब वो बात कर रहे थे कि बैंक से बोल रहे हैं? हाँ जी, वो जैसे कॉल सेंटर में लोग बोलते हैं वैसे ही उनकी आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा भी ये एक्चुअली बंदे होंगे, इसलिए मैंने कार्ड की डिटेल शेयर कर दी। और अकाउंट में मेरे पैसे कम थे, तो इसके लिए मैंने सोचा नहीं था भाई ये जो मेरी FD थी उस पर लोन उठा लेंगे, तो मैंने तो इस वजह से उनको कार्ड की डिटेल दे दी भी चलो मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये थे, तो मेरी FD थी 1.5 लाख की, उसके ऊपर उन्होंने पता नहीं कैसे अपना वो करवा लिया, लोन करवा लिया। अच्छा, आपकी जो FD का अमाउंट था उस पे लोन करवा लिया उन्होंने? लोन करवाया, हाँ जी। अच्छा, जब आपको पता लगा, ये कितनी देर बाद आपको पता लगा और बैंक वालों का क्या कहना था? बैंक के जो ज़्यादा ये अपने विदड्रॉल हुए पैसे, तो उस टाइम वो बैंक के जो मैसेज आ रहे थे वो भी फ्लिकरिंग हो रहे थे काफ़ी, तो उस वजह से मेरे को पता नहीं चला भी ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद फिर जब पैसे निकल गए तो फिर बैंक वाले का फ़ोन आया भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये हो गया वो हो गया, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला भी आपके पैसे निकल गए ऐसे, तो बैंक आपकी किसी ने FD पे लोन ले लिया आपके। अच्छा, जब आपने शिकायत दी है उसमें आपने 3 नंबरों का जिक्र किया है। हाँ कि 3 मोबाइल नंबर थे, वो तीनों नंबरों से आपको कॉल आया था? हाँ जी, एक नंबर जो पहले नंबर पे मैंने फ़ोन किया था, फिर एक उनका WhatsApp नंबर था, एक नंबर और था कोई, ऐसे 3 नंबर थे।
अगर जिस तरह से ये कॉल करते हैं, आपको कैसे भरोसा हो गया कि वो बैंक से ही हैं? क्योंकि साइबर फ्रॉड के जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें आदमी सोचता है कि साथ वाला जो है वो बोल रहा है बैंक से ही है, लेकिन वो किसी दूर दराज के इलाके से, मध्य प्रदेश से, यूपी के इलाके से बोल रहा था। तो आपको भरोसा कैसे हुआ कि वो बैंक से बोल रहा है? भरोसे ऐसे ही उन्होंने, जैसे हम बैंक में बातें करते लोग अपने ऑफिसर वगैरह, उन्होंने वैसी बातें की तो बड़े कॉन्फिडेंस में मेरे को लेके उन्होंने कार्ड डिटेल शेयर करवा ली अपनी। और आपने इंक्वायरी कराई तो उसका नाम क्या निकला और वो कहाँ से बोल रहे थे? कोई मोहम्मद करके, एक पहले तो जो बोल रहा था मैंने उसका नाम पूछा तो वो राहुल सिंह करके बोल रहा था। तो जो मेरे पैसे किसी को ट्रांसफ़र हुए वो कोई मोहम्मद करके है, HDFC का है कोई बंदा है, तो उसमें पैसे गए, उस अकाउंट में गए पैसे मेरे। अच्छा, अब बैंक वाले क्या बोलते हैं कि ये अमाउंट आपकी वापस आएगी? और आपने जब साइबर सेल में शिकायत दी तो पुलिस वालों का क्या कहना? बैंक वाले तो अभी साइबर सेल वालों ने भी अभी किया था, लेकिन उन्होंने अभी कुछ मेरे को बताया नहीं है। तो कंप्लेंट तो मैंने की थी उसी दिन ही, तो अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो बैंक वाले भी बोलते जी ये तो ऑनलाइन फ्रॉड है, ये तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से अंकल ये साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से खास तौर पर, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को अब ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? हाँ जी, अब जिसको नेट बैंकिंग वगैरह नहीं आती है, प्लीज़ कोई भी डेबिट कार्ड, कोई भी OTP, कोई भी कुछ भी ऐसा ना शेयर करें जिससे आपको कोई मतलब हानि का मुंह देखना पड़े। बैंक से रिलेटेड आपका कोई भी इशू हो वो आप बैंक में जाकर ही सुलझाएं, क्योंकि अब जो साइबर फ्रॉड के मामले हो रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं। आप कोई नंबर अपने अकाउंट पे सर्च करेंगे लेकिन वो नंबर कोई और निकलता है और धीरे धीरे झांसे में कोई और फंसाता है। ऐसे ही कृपाल सिंह हैं, इन्होंने अपनी FD पे लोन ले लिया था। जिस तरह से ये कह रहे हैं, पहले राहुल नाम का, फिर मोहम्मद नाम के लड़के का फ़ोन आया और उन्होंने इनके बैंक अकाउंट से 1,35,000 का इनको झांसा देके पैसे निकाल लिए और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। लेकिन साइबर फ्रॉड के ये मामले अब ऐसे हो रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी डेबिट कार्ड की डिटेल या OTP की डिटेल आप किसी को भी फ़ोन पर शेयर ना करें और साइबर फ्रॉड से बचें। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, जीरकपुर।